दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। डबुआ कॉलोनी में पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना घर घर जन संपर्क अभियान कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और फिर से एक तरह से चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले से चुनाव प्रचार एक तरह से शुरू कर दिया, जनता से मिलना शुरू कर दिया। फिलहाल डबुआ कॉलोनी ए ब्लॉक में है, जहां पर इनका स्वागत किया गया है। आप लोग देख रहे हैं तमाम लोग हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ समाज सेवी हैं और ये लोग स्वागत कर रहे हैं और इनका जो है इनसे कुछ सवाल भी करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, इतने पहले से आपने घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, बाकी नेता घरों में बैठे हैं और आप मैदान में हैं, क्या बात? देखिए, हम तो सेवादार हैं और अपने क्षेत्र के चौकीदार हैं। पूरी एनआईटी विधानसभा हमारा अपना परिवार है, अपना घर है और अपने लोगों का सुख दुख जानना और उनके हालचाल जानने के लिए अभी चुनाव में तो 1 साल बाकी है, लेकिन हमने हमेशा जो है हमारा लोगों से राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा, हमारा सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता रहा है। और पूरे क्षेत्र के लोगों से हमने एक सोच बनाई है कि अपने एनआईटी विधानसभा के हर घर में जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें 6 महीने लगे, 8 महीना लगे, 10 महीना लगे। तो इसकी विधिवत शुरुआत हमने कपड़ा कॉलोनी से की थी 20 अगस्त को और लगातार आज हमारा 16वां दिन है। तो हम लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने छोटों से स्नेह प्राप्त कर रहे हैं और अब लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग और प्यार मिल रहा है हमें। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वैसे तो अधिकांश समस्याओं से हम अवगत हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जो वहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके हमें जानकारी मिल रही है और प्रशासन से बात करके उन समस्याओं का समाधान कराने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखते होंगे, रोड की समस्या, सीवरेज की समस्या, बिजली की समस्या। कई बार देखिए गाजीपुर कॉलोनी, नगला में, पर्वतिया कॉलोनी में, डबुआ कॉलोनी में, ई ब्लॉक में, बी ब्लॉक में बिजली की समस्या है। ऐसी तमाम समस्या है, तो क्या इसकी कोई लिस्ट बना रहे हैं या ऐसे ही? इसके लिए जो है ये जो जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप ये देखते हैं, इसको डब्बापाली रोड के नाम से जाना जाता है। पिछले 50 साल से इस रोड की डिमांड थी और इस रोड की हालत जो बहुत बदतर थी। और जब पिछले 2014 में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद देके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, तो हमने जो है यहाँ पर इस डब्बापाली रोड के ऊपर सीवर की बड़ी लाइन डलवाई, यहाँ पर हमने जो है पानी की लाइन डलवाई और आरएमसी सीमेंटेड रोड बनवाई, हाई मास्ट लाइटें लगवाई, एलईडी लाइटें लगवाई। इसी तरह डबुआ गांव से गाजीपुर, गाजीपुर से नगला, वहाँ पर जो है ये हालत थी कि पैदल भी नहीं निकला जाता था। तो वहाँ पर भी हमने सारे सीमेंटेड रोड बनवा के, सीवर डलवा के, पानी की लाइन डलवा के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसी तरह जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की मुख्य एंट्री है, यहाँ पर हमने 3 नंबर पुलिया से अनाज गोदाम होते हुए, आपका प्याली चौक होते हुए और सारण गांव तक इसमें ग्रीन बेल्ट बनवाने का काम किया। हमने 3 नंबर पुलिया पर रेड लाइट लगवाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुआ करती थी। इसी तरह जो भोजपुर अवधि रोड है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुआ करती थी, वहाँ पर भी हमने जो रेड लाइट लगवाई। आपका जो इस समय हम ये इसको डबुआ थाना रोड बोलते हैं, इसको भी हमने जो लोगों की मांग पर इसको हमने जो है डाउन करके और खुदवा के इसको बनवाया ताकि लोगों के घरों में पानी ना भरे। इसी तरह हमारा गोछी ड्रेन जो है, गोछी ड्रेन के दोनों तरफ सीमेंटेड सड़क बनवाई। 60 फीट रोड के ऊपर उसको हमने चौड़ा कराने का काम किया। 60 फुट रोड एंड पानी निकासी के लिए हमने वहाँ पर जो डिस्पोजल बनाने का काम किया और पूरी एनआईटी विधानसभा की सीवरेज के स्थायी समाधान के लिए हमने प्रतापगढ़ गांव के अंदर पहले वहाँ पर मात्र 50 mld का सीवेज एसटीपी था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर कि 3 विधानसभाओं का सीवर का पानी जाता था, आपका बल्लभगढ़, बड़खल और एनआईटी। सीवरेज के पानी उसकी जो क्षमता है मात्र 50 mld है और वहाँ पर जो सीवरेज का पानी जा रहा था वो 80 mld जा रहा था, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो होता था। तो मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में 130 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू करवाया था, जो कि अब जो है लगभग बनकर तैयार हो गया है। और जैसे ही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करना शुरू करेगा, एनआईटी विधानसभा सहित बड़खल और बल्लभगढ़ विधानसभा में भी सीवरेज में लाभ मिलेगा और जो हमारी सीवरेज है वो 15 फीट डाउन चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है? इसी तरह जो है एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए मीठे पानी के लिए हमने रेनीवेल की मझावली गांव से 24 किलोमीटर की लाइन अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए हम लेके आए। हमने पानी के कई नए डिस्पोजल बनवाए, जैसे कि आपका 17 नंबर चुंगी डबुआ कॉलोनी के पास सूर्यदेव नारायण मंदिर के पास हमने पानी का नया डिस्पोजल बनवाया। इसी तरह जो हमारा लेजर वैली पार्क है, वहाँ पर भी हमने जो है एक नया पानी का बूस्टर बनवाने का काम किया
और एनआईटी विधानसभा की ऐसी सैकड़ों गलियां थी जिनमें कभी मीठा पानी नहीं आया था। तो वहां पर जो है जब से हम पानी की लाइन लेकर आए, सैकड़ों गलियों में मीठा पानी पीने का पहुंचा। लेकिन अब भी काफी ऐसा क्षेत्र है जहां की आज भी लोग पीने का मीठा पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। आने वाले समय में इस बार तो पिछली विधानसभा में जब बनाया था लोगों ने एक रेनीवेल की डायरेक्ट लाइन लेकर आया था। अब की बार आने वाले समय में 2024 में जिस तरह जनता का अपार सहयोग, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देखकर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि एक रिकॉर्ड वोटों से एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें जिताने जा रही है, अपना आशीर्वाद देने जा रही है। और आने वाले समय में हम जो है एक नहीं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए मीठे पानी की 2 नई रेनीवाल की डायरेक्ट लाइन और लेके आएंगे, ताकि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर को पीने का मीठा और शुद्ध पानी मिल सके। तो आप कह रहे हैं आपने बहुत काम किए, लेकिन जो वर्तमान विधायक है नीरज शर्मा, वो भी कहते हैं हमने बहुत सारे काम कर दिए और वो भी मंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगली बार मंत्री बनेंगे। और भी बहुत सारे नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा में यशवी डागर जी भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर बात करें नीरज शर्मा और आपके कंपैरिजन की, तो क्या आपको लगता है कि नीरज शर्मा मजबूत हैं? क्योंकि आप 1 साल पहले से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या लगता है मजबूत है नीरज शर्मा? देखिए, ये तो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो काट की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने लोगों को भावनात्मक ब्लैकमेल करके जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस तरह के जो है, और उनको स्वर्गीय पंडित जी की सहानुभूति मिली, जिसकी वजह से उनको जो है उनका दाव बैठ गया। लेकिन अब एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके असली रूप को जान चुकी है। पिछले 4 सालों के अंदर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में ना तो उन्होंने कहीं 1 रुपये का विकास कार्य कराया है, ना ही कहीं वो जनता के बीच में उपस्थित रहे हैं। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना मन बना चुकी है और आने वाले समय में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता उनकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। और बात करें यशवी डागर जी, जो भाजपा नेता हैं, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। मान लो उनको टिकट मिल जाती है तो सहयोग रहेगा आपका या किसी और पार्टी में जाएंगे आप? देखिए, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमेशा यहाँ पर पार्टीबाजी की बजाय, आप जब से परिसीमन हुआ है पिछले 3 उसका आप रिकॉर्ड देख ले, लोगों ने जो है यहाँ पर पार्टीबाजी की बजाय जो जनता के बीच में रहता है और जनता की जो सेवा करता है, लोगों ने हमेशा उसको प्राथमिकता दी है। इसका प्रमाण आपने सारा देखा है। और आने वाले समय में भी जनता जनार्दन जो है, जो उनके अपने सुख दुख का साथी है, जो उनके बीच में रहता है, उनको ही विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तो आपके भाई भी यहाँ से पार्षद है, मुझे लगता है ये उन्हीं का एरिया, भाई साहब आपका ये एरिया है ना, तो इनके एरिया में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। देखिए, पूरा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र, मैंने पहले भी आपसे कहा है, पूरा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है। तो इसमें क्योंकि सेक्टर 50 डब्बा कॉलोनी का हमने यहाँ पर इसको दर्जा दिलाने का काम किया था, तो यहाँ पर ये वार्ड भी हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के हर घर में जाके हम उनका सुख दुख जाने और उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानकर उनका समाधान करें। तो इसलिए जो है हमने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे हमारा शहरी क्षेत्र है, चाहे हमारा देहात का क्षेत्र है, तो जिस तरह सरकार की पॉलिसी होती है कि वो कहते हैं ना कि पोलियो ड्रॉप में एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो इसी तरह हम जो है अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाने का काम करेंगे और लोगों के से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। और सर, एक देश एक चुनाव की चर्चा चल रही है, इसका भी आप सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध में? देखिए, इसका तो निश्चित तौर पर जो हिंदुस्तान का जो नागरिक है, सभी इसको भली भांति जानते हैं कि राष्ट्र में जब बार बार चुनाव होते हैं तो उससे जहां एक तरफ सरकार का, और ये जो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जनता जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देती है, तो ये इससे बर्बादी तो जनता के पैसे की होती है, इसके साथ साथ समय की बर्बादी होती है। इसी के साथ साथ क्योंकि हर समय, कुछ समय के बाद में जो कभी कहीं चुनाव होते हैं, कभी कहीं चुनाव होते हैं, उनकी वजह से आचार संहिता लगती है, तो वहाँ पर लोगों के काम जो है वो बाधित होते हैं। तो इसलिए जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है और हम सब और हर जागरूक नागरिक जो है इस बात का समर्थन करता है कि एक देश एक चुनाव। हाँ मुनीश भाई, शुरू कर दी तैयारी? पार्षद के मनवीर, क्या नाम है? देखिए, ऐसा है, ये हमारा परिवार है और अपने परिवार जनों के बीच में जाके जो प्यार मिल रहा है, जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए शुभ है, अच्छा है। बहुत हमारा हौसले अफजाई हो रही है और तैयारी तो हमारी तो हमेशा ही रहती है, 365 दिन तैयारी रहती है। चुनाव होने वाले 2 महीने बाद।
चुनाव हो चाहे ना हो, हमारा सिस्टम तो ये है कि हम तो हमेशा ही अपने परिवारजनों के बीच में रहते हैं। सुबह साइकिल पे रहते हैं, दिन में मोटरसाइकिल पे रहते हैं, शाम को पैदल रहते हैं। तो हम बढ़िया है। तो आप लोग भाई सपोर्ट में हैं, कैसे खड़े? बिल्कुल सपोर्ट में है। नागेंद्र बढ़ाना, नागेंद्र बढ़ाना। आओ भाई जी, हाँ धनराज जी, कुछ कहेंगे आप भी? बस भाई जी, हम तो भाई जी के साथ सपोर्ट में हैं, नागेंद्र भाई जी के तन मन धन से, दिन रात, मतलब किसी भी उसमें साथ है भाई के। हाँ, क्या कहना चाहते हो जल्दी? हमारा भी यही नारा, सबका साथ सबका विकास, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो आज यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन आज 16-17 दिन होने को जा रहे हैं, और नागेंद्र सेवादार, जो सेवादार शब्द है आपने देखा होगा, आप अपने चैनल के माध्यम से हर नेता अभिनेताओं के घर में जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, लेकिन सेवादार शब्द आपने बहुत कम देखा होगा। ये सेवादार शब्द का अर्थ यही है कि पब्लिक के बीच में उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार है। यहाँ नेतागिरी बिल्कुल नहीं है। और जो ये यहाँ पर 36 बिरादरी के जो लोग भाई साहब के साथ लगे हैं, वो किसी राजनीति विषय के चक्कर में लगे। उन्हें पता है कि चुनाव आज हो या 5 साल बाद हो, लेकिन वो हमेशा सुख दुख के उनके साथ में खड़े रहते हैं। इसीलिए नागेंद्र जी को नागेंद्र सेवादार का रूप लोग जानते हैं, और उन्हें अपने घर का मेंबर समझकर उनके साथ हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। सर, मोदी जी के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं, अपने काम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, मोदी फैक्टर रहेगा कि नहीं? निश्चित नहीं, तो पब्लिक अब ये तो चुनाव है नहीं। बाकी मोदी साहब तो पूरी दुनिया में उन्होंने हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, तो मोदी साहब की तो बात ही अलग है। कई बार लोग कहते हैं मोदी जी बहुत मेहनती हैं, लेकिन कुछ यहाँ के जो नेता हैं उतना काम नहीं करते, और मोदी जी के सपनों को उस तरह से पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। और जनता चाहती है मोदी जी जैसा सब काम करे, तो उनके जैसा काम करेंगे या नहीं, ये बता दीजिए सीधा। देखिए, ये तो आप जनता से पूछें। हम तो हमेशा जो है दिन रात 24 घंटे जो है, जब तो भी आपको भरोसा दिलाना है ना पब्लिक को, आप घर घर जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं तो उसका जो है आप उसकी फीडबैक लीजिए। जनता ने हमेशा अपना सहयोग, आशीर्वाद, प्यार दिया है, और हमें अपने नैटी विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास। ठीक है सर, धन्यवाद। और कोई कुछ कहेगा भैया? ठीक है, तो देख रहे हैं नागेंद्र भड़ाना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और 1 साल पहले से ही चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। जनता के पास जा रहे हैं, उन्हें अपने विचारों के बारे में बता रहे हैं, और आगे किस तरह से काम करना है इस बारे में बता रहे हैं। तो हमने आपको लाइव रिपोर्ट दी है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।